जय हिंद। तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज फिर से हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया, फिर भी अपना लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कितना नंबर तक हो चुका था, 101 नंबर तक तो हो चुका था, 100 नंबर नहीं बताया था। चलिए 101 के बाद 102 को बता रहे हैं और 100 नंबर इसके बाद बताएंगे। कारण है कि पहले स्टार्टिंग थोड़ा हार्ड से नहीं कर रहे, आसान से कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं है, पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? आप लोगों को दिया है इतना कुलम, यानी ये आवेश का मान दिया, ये भी आवेश का मान दिया, ये भी आवेश का मान दिया और ये भी आवेश का मान दिया, और पूछा है ये किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो आवेश कैसा होता है? 1 ई होता है, 2 ई होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? Q बराबर Na, Q बराबर Na। अगर n का मान क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है तो कहते हैं आवेश, यानी Q का मान संभव है, अन्यथा नहीं है। तो Q का मान, चलिए तो n का मान निकाला जाए। Q का मान कितना दिया? पहला ऑप्शन में दिया है 3.2, 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19, बीच में बराबर n का मान हमको निकालना होगा। n का मान पूर्ण संख्या आएगा तो बोलेंगे अस्तित्व है, नहीं तो बोलेंगे नहीं है। अब आप लोगों को मालूम है e का मान कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर कट बातें समझ में? अब देखो n का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इस गुने वाले पार्ट को इधर वाला लाइएगा, तो किसमें आएगा? तो भाग में आएगा। भाग में आएगा तो ऊपर साइड 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 और नीचे साइड क्या आएगा, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, और ये हम लोगों का रहा n। ठीक है, काटेंगे तो 10 के पावर 19 से 10 के पावर 19 गायब हो जाएगा, और यहाँ ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। n का मान कितना आ गया? 2। n का मान 2 और n 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो यानी ये मान संभव है, यानी इसमें आया हम लोग का n का मान 2 और n का मान 2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें पॉइंट में आएगा वही कहेंगे नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा भी जांच कर ले, इसमें सबको जांच करना पड़ेगा। ट्रिक बताएंगे कि उसके सहायता से आप लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी देख लीजिए जांच कैसे किया जाता है। ऑप्शन 1 देखिए, जांच किए मिल गया। चलिए अब ऑप्शन 2 को देखते हैं। ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2, चलिए ऑप्शन 2 में Q का मान कितना दिया है? 6.4 गुने 10 के पावर माइनस 19, बीच में बराबर, और यहाँ दिया हम लोग का n गुने 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर से यहाँ इसको भेजेंगे, इधर साइड भाग में आ जाएगा तो 6.4 गुने 10 के पावर माइनस 19, और नीचे साइड कौन आ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। यहाँ कौन बचेगा, तो n बचेगा। काटेंगे तो 10 के पावर 19 से 10 के पावर माइनस 19 से 10 के पावर माइनस 19 खत्म हो जाएगा, और 100 का 64, यानी n का मान कितना मिल जाएगा? 4 हो जाएगा। ये भी पूर्ण संख्या है, तो n का मान जब 4 मिलता है तो कहते हैं ये भी संभव है, यानी n का मान इसमें कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। इसमें कितना मिल रहा है, तो n का मान 2 मिल रहा है, यानी 1 नंबर 2 नंबर भी राइट ऑप्शन है। अब देखो यहाँ आप लोग फिर से 3 नंबर देख लीजिए। Q बराबर क्या? Na। तो यहाँ से Q का मान कितना? 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 19। E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। काटेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 24/16, यानी 8 का 24, सॉरी 3/2, 3/2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 क्या पूर्ण संख्या है? तो नहीं है, यानी n का मान इसमें कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है, और इसमें देखिएगा तो n का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब बताइए खुद, ये 2 और 4 और 1 कौन सी संख्या है? तो पूर्ण संख्या। 1.5 पूर्ण संख्या नहीं है, यानी सी नंबर यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ट्रिक के माध्यम से क्या याद रखेंगे, देखो 10 के पावर 19, 10 के पावर 19 गायब हो जाएगा। 16 के पारा में जो आता है वो संभव है, 16 के पारा में जो नहीं आता वो संभव नहीं है। जिसे 16 दूना 32 आता है, 16 का 64 आता है, 16 कम 16 आता है, लेकिन 16 के पारा में 24 नहीं आता है, तो यहाँ से मार लीजिएगा सी नंबर ऑप्शन होगा। यानी ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहता है, लेकिन देखिएगा यहाँ 10 के पावर 19 ही होना चाहिए, 10 के पावर 20 होगा तो दिक्कत करेगा। ठीक है, चलिए 102 नंबर आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। याद कर लीजिएगा इसका क्या होगा, तो 102 नंबर का राइट ऑप्शन क्या है? सी। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए इसके बाद 102 नंबर 3 बार टाइप हो गया। चलो क्या बोला है? मुक्त आकाश, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री स्पेस की पारावैद्युत एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में ही बताएं एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुने 10⁻⁻12, और यहाँ लिखा है फराडे गुने मीटर प्रति, यानी फराडे मीटर इनवर्स इसको पढ़ते हैं। और आप लोगों को तो हम क्या लिखवाए हैं? हम लिखवाए हैं सर कूलॉम
स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी चीज का एक और नाम होता है क्या, फराडे प्रति मीटर। यानी आप लोग ऐसे ही याद रखे किए होंगे 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं लोग, फराडे प्रति मीटर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 100 नंबर अभी तक नहीं बताए, चलिए 100 नंबर ही बताते हैं। चलिए 100 नंबर बताते हैं। अब देखिएगा 100 नंबर बताने के लिए हम एक झलक में बता देंगे इसका आंसर ये होगा, लेकिन कैसे होगा उस चीज़ को समझना है। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग पहले अगर एग्जाम को अप्रोच में क्या कीजिएगा, सबसे आसान जो होगा उसको बना लीजिएगा, और सबसे जो हार्ड होगा उसको लास्ट टाइम बनाइएगा, फिर क्या मॉडरेट वाला बनाइएगा। क्योंकि यहाँ हम बताने को सब बता दे रहे हैं, लेकिन हम तो आपको रिफर करेंगे कि इसको एग्जाम में मत बनाइएगा। कारण है कि सॉल्व कीजिएगा आप लोग से सॉल्व, देखो आपके स्तर पर बहुत लो लेवल का होता है, 2-3 लाइन सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे, अन्यथा उसको अभी साइड में रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका देख ले रहे हैं। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, दो बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक अन्य आवेश क्या रखा है, -Q रखा है। -Q रखने पर प्रणाली क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। तो क्या किसका मान पूछ रहा है, तो Q का मान रखा है। Q का मान, फिर से क्वेश्चन पढ़, दो बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य, देखो यहाँ माइनस दे दिया है, लेकिन माइनस प्लस यहाँ हम लोग को क्लियर है, माइनस यहाँ देखो कोई यहाँ प्लस में दिया और यहाँ किस में दिया है, माइनस में दिया, और यहाँ किस में दिया है, Q/4 प्लस में, यहाँ किस में दिया है, तो माइनस में दिया। और यहाँ बोल रहा है, थोड़ा सा देखिएगा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग यहाँ देखिएगा तो खाली दिया है Q आवेश को रखने पर। अब Q का नेचर नहीं दिया है, Q का नेचर नहीं दिया, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, सॉल्व करेंगे तब मालूम चल जाएगा प्लस में होगा कि माइनस में होगा। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो बराबर आवेश Q, यानी एक आवेश से Q, दूसरा भी आवेश से क्या Q, ठीक है, बराबर आवेश से उनको मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, उसके मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु यही ना होगा, मध्य बिंदु पर एक अन्य आवेश किसको रख देना है, तो Q को रख देना है। जब ये Q को रखते हैं तो पूरी की पूरी प्रणाली, पूरी की पूरी जो निकाय वो क्या हो जाता है, संतुलन में हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है, तो इस Q का मान रखना है। तो देखो संतुलन का मतलब क्या होता है, संतुलन का यही मतलब होता है कि इस पर अगर इस Q पर निकाला है तो F नेट, यानी सभी बलों का सदिश कितना आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इस पर भी अगर निकालिएगा तो F नेट कितना आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। संतुलन का मतलब समझा रहे हैं, संतुलन का मतलब यही होता है कि सभी चीज पर लगने वाला परिणामी बल कितना होता है, तो 0 होता है। तो किसी एक पर बल को 0 कर लीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए। तो यहाँ हम बोल रहे हैं इस Q पर दोनों के कारण ये भी बल लगाएगा उस पर और ये भी बल लगाएगा इस पे। तो बोल रहे हैं कि प्लस Q, यानी बड़का Q के बीच की दूरी कितना, कैपिटल R, तो छोटका Q और बड़का Q के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो R/2 हो जाएगी, R/2 हो जाएगी। चलिए अब इस Q आवेश के कारण उस पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, उस पर हम लोग निकाल रहे हैं बल, यानी कैपिटल Q के कारण क्या बल, नामकरण में रख देंगे, F1 रख सकते हैं या F, यहाँ प्लस Q बड़का रख दीजिएगा। ठीक है, बल निकालने का तरीका क्या होता है, K लिखते हैं, फिर पहला आवेश का मान लिखते हैं, फिर दूसरा आवेश का मान लिखते हैं। दोनों आवेश Q है तो Q लिख दिए, और उन दोनों के बीच की दूरी लिखते हैं, क्या है, तो R² है, दिख रहा है R² है। ठीक है, चलिए ये रहा हम लोगों का। अब छोटका Q के कारण बल, इसको निकालने का भी यही तरीका, नामकरण में इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं F⁻Q। ठीक है, F⁻Q का मतलब क्या है, छोटका Q के कारण बल। ठीक है, क्या होगा, K होगा, कैपिटल Q होगा, स्मॉल Q होगा, नीचे दूरी होगा, दूरी कितना है, R/2 है, तो R/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, R/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब K Q स्मॉल Q R/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, R² और नीचे साइड 4, यहाँ कर देते हैं 4 को। ठीक है, यानी नीचे साइड जो 4 आएगा ऊपर साइड चला जाएगा कितना, तो 4KQ, K कैपिटल Q स्मॉल Q बट्टा R², ये किसका मान है, तो F⁻Q का मान है। अब अभी हम क्या बोले, जब पूरे के पूरे निकाय संतुलन में होता है तो उस बिंदु पर, उस आवेश पर F नेट क्या होता है, 0 होता है। यानी दोनों को जोड़िएगा तो मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे। चलिए बोर्ड पर चलते हैं, चलो यहाँ करते हैं, देखिए यहाँ करते हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं, यानी F+Q को और F⁻Q को जोड़ देने के बाद हम लोग को कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो जोड़े लो। अब चलिए, तो FKQ नीचे साइड R², यहाँ फिर बीच में प्लस
दूसरा का मान कितना दिया, देखो यहां हम लोग का क्या हुआ, अगर एफ कैपिटल क्यू की बात की तो मान कितना दिया है, के क्यू क्यू, तो यहां लिखने में मिस्टेक हो गया, यहां क्या होगा, कैपिटल क्यू होगा। चलो कैपिटल क्यू, ठीक है। एफ स्मॉल क्यू का मान कितना दिया है, तो 4 दिया है, के दिया है, कैपिटल क्यू दिया है, स्मॉल क्यू और नीचे साइड आर स्क्वायर दिया है, तो 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और नीचे साइड आर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिलना चाहिए, तो 0 मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अब देखो 0 प्राप्त करने के बाद हम लोगों को किसका मान पूछ रहा है, स्मॉल क्यू का मान पूछ रहा है, तो करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको उधर भेज दीजिए, यानी जो प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। करते हैं लो, चलिए पहले एलसीएम भी निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर का एलसीएम कितना, आर स्क्वायर ही हो जाएगा। अब क्या, के क्यू फिर कैपिटल क्यू, तो 2 बार लिख देते, 2 बार लिखने से क्या फायदा, स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस 4 के क्यू, उसके बाद कौन है, स्मॉल क्यू, ठीक है। फिर बराबर में क्या है, 0 है। अब 0 और आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 0 मिलेगा। यहाँ क्या बचेगा, के बचेगा, के क्यू बचेगा, फिर प्लस 4 बचेगा, फिर के बचेगा, कैपिटल क्यू बचेगा और स्मॉल क्यू बचेगा, और बराबर में क्या बच जाएगा, तो 0 बच जाएगा। अब देखो ई प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, के क्यू स्क्वायर बराबर -4 के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। अब काटिए, के से के खत्म हो गया, एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू खत्म हो गया, यहाँ का बचा है -4 बचा है, -4 को इधर भेज दीजिए, -4 को इधर भेजिएगा तो क्यू तो यहाँ एक बचा है ना, उधर से आएगा तो क्या -4 आ जाएगा, और यहाँ खाली क्या बचेगा, तो स्मॉल क्यू बचेगा। तो स्मॉल क्यू का मान कितना आ गया, -q/4 आ गया। चलिए ऑप्शन में मैच करते हैं, -q/4 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, ये वाला है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिएगा सॉल्व करने में हम किसकी सहायता ली, एफनेट की सहायता ली। एफनेट निकालने के लिए हम क्या निकाले, FQ निकाले, फिर स्मॉल क्यू के कारण बल निकले, दोनों को क्या कर दिए, जोर को कह रहे हैं 0 आएगा, तो 0 किए तो 0 किए तो स्मॉल क्यू का मान कितना प्राप्त हो गया, -q/4 प्राप्त हुआ। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बनाने आएगा तो बनाइएगा, लेकिन मेरा यही आप लोगों से सजेशन होगा, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा तो लास्ट में सॉल्व कीजिएगा, आना चाहिए लेकिन लास्ट में सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इतना ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग समय नहीं देंगे, 5 मिनट 10 मिनट सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। अब बिना सॉल्व किए इसका आंसर आने वाला नहीं है, कोई ट्रिक मेथड नहीं है। हाँ ये ऐसे याद कर सकते हैं कि जब 2 को बराबर अवेश रहता है, एगो स्मॉल क्यू अवेश रहता है, तो उसका आंसर क्या होता है, -q/4, ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन यह संभवतः सॉल्व ऐसे ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका होता नहीं। चलिए मिटा देते, 100 नंबर हो गया, 101 नंबर तो पहले वीडियो में बता चुके हैं, 102 नंबर बता दिए। अब आते हैं 103 नंबर, 103 नंबर भी बता दिए, 104 नंबर पे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आप लोगों को बताया है कि यदि दूरी का कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए तो बल का मान, यानी 2 आवेश जिस स्थिति पर रखे, तो इस स्थिति को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, पहले फिक्स दूरी पर मान लीजिएगा, यानी एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है, Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। अगर इस स्थिति में बल कोई पूछ रहा है तो क्या बताते हैं, F बताते हैं, Q1 बताते हैं, Q2 बताते हैं, और नीचे साइड क्या बताते हैं, R² बताते हैं, यही ना बताते हैं। अब क्या कर देना है, दूरी को पढ़िए, दूरी को क्या कर देना है, दुगुनी कर देना है, यानी जो R है उसको क्या कर देना है, R से बदल कर कितना कर देना है, 2R कर देना है। देखो क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसमें ये नहीं बोला है कि आवेश को चेंज कीजिए, खाली क्या बोला है, दूरी को चेंज कीजिए। चलिए दूरी को चेंज करेंगे तो बल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बल किस पर आश्रित है, Q1 पर आश्रित है, Q2 पर आश्रित है, R पर आश्रित है। अगर R को चेंज करते हैं तो बल भी चेंज होता है, तो चेंज बल का नाम हम F1 दे रहे हैं, ठीक है। निकालने का तरीका वही है, K लिखिए, Q1 लिखिए और Q2 लिखिए, और नीचे साइड दूरी को लिखकर कितना कर दीजिए, 2R कर दीजिए, 2R का क्या, स्क्वायर, ठीक है, यानी F1 का मान कितना आ जाएगा, K आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, नीचे साइड 4R² आ जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर जब दूरी R थी तो बल कितना था, F था, तो यहाँ F1 का मान कितना हो जाएगा, यानी पहले जो बल था उसका 4 टाइम कम हो जाएगा, उसका 4 टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं 1/4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 गुना, यानी दूरी को जब दुगुना करते हैं तो बल क्या हो जाता है, 1/4 गुना हो जाता है। यही अगर बोलता है दूरी को क्या कर दे, आधी हो जाता है, तो क्या आंसर आता है, 4 गुना आंसर आता है। क्लियर कट। 1/2 कब आता है, 1/2 कब आता है,
ये वाला सॉल्व कीजिएगा तो मालूम चलेगा कि 1/2 कब आएगा, 2 कब आएगा। ये इतना आप लोगों को वास्ट में देगा नहीं, आप लोग हो सकता है वर्ग में देगा, 9 देगा, 16 देगा। जब 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। यानी 2 गुनी करते हैं तो बल घटता है, आधी करते हैं तो बल बढ़ता है। क्लियर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए 105 नंबर देखो, थोड़ा सा पीपीटी बनाने में मिस्टेक हो गया। ई वाला एरो का सिंबल ऊपर रहेगा, यानी पी सदिश ऊपर रहता है तो क्या पढ़ते हैं, पी सदिश। आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई सदिश के साथ कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तब उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का सिंपल सा सूत्र बताएं। क्या सूत्र बताएं, तो सूत्र यही होता है बल आघूर्ण का कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री, तब टाउ का मान कितना हो जाता है, तो साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान कितना है, 1। तो यहाँ से आंसर टाउ का मान अगर पी दिया होगा तो सही होगा, दिया नहीं है लेकिन यहाँ मान सकते हैं कि पी डॉट ई, यानी गुना इसमें मान सकते हैं पी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ 0 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, 2p नहीं होगा। चलिए 105 का राइट आंसर मिल गया हम लोगों का, ए। अब आते हैं फिर से, यही हम लोगों का क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। ई एरो का सिंबल ऊपर होगा तो क्या पढ़ेंगे, ई सदिश तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में आघूर्ण पी सदिश वाला द्विध्रुव रखने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण। तो सिंपल सा सूत्र ही बताएं, लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, तो लगने वाला बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर होता है पी सदिश क्रॉस ई सदिश, पी सदिश क्रॉस ई सदिश, यानी पी ई साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, देखो इस ऊपर यहाँ एरो का सिंबल है और ये एरो का सिंबल यहाँ हो जाएगा, तो क्या लिखा है, पी सदिश क्रॉस ई सदिश लिखा है। ये हम लोग का टाउ का मान होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, यहाँ भी देखा जाए तो क्या लिखा है, पी सदिश और यहाँ बीच में डॉट लिखा था शायद, ई सदिश। मिला लीजिएगा, आप लोगों का सब टारगेट का ऑब्जेक्टिव है, मिलाइएगा, सब चीज़ मिलते जाएगा। और यही क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में फॉलो होता है, इसी टाइप का होता है, ये सब प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए 106 नंबर हो गया। अब 107 नंबर, ये भी क्वेश्चन इजी सा है। क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से कितनी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो बताएं, अक्ष यानी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, दो स्थिति बताएं, एक किसी भी बिंदु पर बताया था। उसमें आप लोग देखिएगा ई का मान निकाले होंगे, ई का मान आप लोग ने निकाला होगा, क्या आया था, अगर अक्ष की बात किया जाए, एक्सिस की बात किया जाए, ई ए की बात किया जाए तो क्या आया था, 2k और p, और नीचे साइड क्या आया था, तो r और q आया था, ना कि r स्क्वायर आया था। तो यहाँ देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में क्या संबंध है, तो यहाँ बोल सकते हैं संबंध क्या है, ई ए डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर क्यू के। तो यहाँ से हम लोग देखकर इसका राइट आंसर मान लें। देखो यहाँ भी हम लोगों का टाइपिंग मिस्टेक है, क्या लिखा गया समझा देते हैं। यहाँ लिखा है पहला ऑप्शन में ई क्यू, ई क्यू, ई क्यू किसके, ई क्यू समानुपाती है किसके, 1/r² के दूसरा नंबर, ई क्यू समानुपाती है कि, सॉरी देखो ई क्यू समानुपाती किसका, r² का, यानी ये वाला यहाँ है और ये वाला यहाँ है, ठीक है। चलो फिर यहाँ ई क्यू समानुपाती है किसके, तो खाली r के, और नीचे से दिया है ई क्यू किसके समानुपाती, किसके व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r³ के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। थोड़ा सा हम लोगों का टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा, ऐसा आप लोगों को ऑप्शन में दिया है। ई क्यू यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ई क्यू समानुपाती होती है r² का, ई क्यू समानुपाती होती है r का, ई क्यू व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/r³ का। तो हाँ, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1/r³ के। चलिए अब देखो आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, यहाँ चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम लोग का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 7 क्वेश्चन बचा था जो कि हम सॉल्व करा दिए। अब हम लोग का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। अब चैप्टर नंबर 2, ये भी चैप्टर नंबर कौन सा 2 की बात करते हैं, तो हम बात करें विद्युत विभव और विद्युत धारिता की बात करें। अब यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ से देखने को मिलेगा, विद्युत विभव संबंधित देखने को मिलेगा और विद्युत धारिता से संबंधित देखने को मिलेगा। और जितना क्वेश्चन अभी तक आपने सॉल्व किया, किससे सॉल्व किया, विद्युत क्षेत्र और आवेश के बारे में सॉल्व किया। और आज से अब सॉल्व करने जा रहे हैं किन दोनों के बारे में। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे क्या, विभव एवं धारिता,
एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर क्या है 2 है, यानी विभव और धारिता, तो उसी से संबंधित सारा का सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए पढ़कर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है, तो इसका आंसर आप लोगों को लिखवाया गया है कि फराडे होता है, लेकिन फराडे ऑप्शन ए में नहीं दिया है। तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, सी बराबर क्या होता है क्यू बाई वी। क्यू का मात्रक आप लोगों को अभी अभी बता चुके हैं कूलम होता है, और वी का मात्रक वोल्ट होता है, यानी कूलम प्रति वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आप लोग फराडे को खोजिएगा, फराडे दिया ही नहीं है, फराडे भी होता है कूलम प्रति वोल्ट को ही फराडे कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए डाला नहीं गया था 1 नंबर, यहां डाला गया प्रश्न नंबर 2। चलिए 100 माइक्रोफराडे धारिता वाले संधारित्र को कितना 100 वोल्ट तक क्या किया जाता है, आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा। देखो संचित ऊर्जा का जब तक सूत्र याद नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, यानी जब भी धारिता की बात की जाए संधारित्र की बात की जाएगी, तो संचित ऊर्जा के लिए आप लोगों को 3 सूत्र बताएं। क्या क्या सूत्र बताएं, अब ज्यादातर यही सूत्र का इस्तेमाल होता है, 1/CV², 1/CV², और संचित ऊर्जा का सिंबल क्या बनाए थे, U बनाए थे, और ज्यादातर यही सूत्र का इस्तेमाल होता है। आप लोग अगर याद करने के लिए याद कर सकते हो 1/2 Q और V, एक होता है Q²/2C, Q²/2C, ये 3 सूत्र होता है संचित ऊर्जा का, लेकिन ज्यादातर इसी सूत्र पर क्वेश्चन पूछा जाता है। C का मान दिया होगा, V का मान दिया होगा, पूछेगा संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो चलिए निकालते हैं, U बराबर हाफ, C का मान देखिए तो पढ़िए कितना दिया है 100 माइक्रोफराडे। अब आप लोगों को मालूम है माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, ठीक ठाक। V का मान कितना दिया है, तो 100 वोल्ट दिया है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 के पावर 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, 10 के पावर 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। U हाफ हो गया, यहाँ लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 10 के पावर -6 लिख सकते हैं, यहाँ 10 के पावर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा। 10 की पावर 4 और 10 के पावर 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 के पावर +6 हो जाएगा। 10 के पावर +6 और 10 के पावर -6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, U का मान 1/2। 1/2 अगर ऑप्शन में दिया होगा तो मार देंगे, लेकिन दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे, भाग देकर बताएंगे। तो 1/2 यानी 0.5 जूल, 0.5 जूल। देखिए मिलाइए, आप लोगों को मिलेगा 0.5 जूल, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा सूत्र का इस्तेमाल हुआ है, कैसे सॉल्व किएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत बड़ा आप लोगों को क्लास में बताया है, संधारित्र के समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान होती है। जब भी समानांतर क्रम की बात की जाएगी, चाहे वो क्या हो, प्रतिरोध का संयोजन हो या संधारित्र का संयोजन हो, जब भी किसकी बात की जाएगी, समानांतर क्रम संयोजन की, तो उसमें कौन समान होता है, तो विभवांतर समान होता है। कौन, विभवांतर समान होता है, यानी V का मान क्या होता है, समान होता है। और जब भी क्या श्रेणी क्रम की बात की जाएगी, श्रेणी क्रम की बात की जाएगी तो उसमें कौन समान होता है, तो Q या I बोल सकते हैं। Q माने आवेश, I का मतलब विद्युत धारा, ये होता है समान, यानी श्रेणी क्रम में आवेश और विद्युत धारा समान होता है, और समानांतर क्रम में क्या विभवांतर समान होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर, यानी C। क्वेश्चन 3 समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। आप देखो ये वाला क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है, और ये क्वेश्चन इसी वैरायटी का शायद 3 क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानकर चलिएगा। एक बंद पृष्ठ के भीतर क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव रखा है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब बंद पृष्ठ के अंदर आप लोग इतना तो समझ गए हो कि अगर विद्युत द्विध्रुव रखा है, यानी क्यू नेट का मान कितना दिया है, 0 दिया है, तो क्यू नेट का मान जब 0 होगा तो फ्लक्स का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं बनाया, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा हमेशा कितना होगा, 0, यानी बंद पृष्ठ के अंदर क्या हो, विद्युत द्विध्रुव, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, यानी विद्युत फ्लक्स का मान, यानी फाई का मान कितना आ जाता है, तो 0 आ जाता है। ठीक ठाक, याद रखिएगा। इसको ऑप्शन में दिया होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, 5 नंबर पे देखो चित्र तो डाले हैं, लेकिन चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई शायद आप लोगों को दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। चलिए देखिएगा, पास से हमको शायद नहीं दिखाई दे रहा, दूर से आप लोग को दिखाई जरूर दे रहा होगा। चलिए ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता बताना, यानी यहाँ एक बिंदु है जिसका नाम है ए, एक बिंदु है जिसका नाम क्या है ए, और यहाँ एक बिंदु है जिसका नाम क्या है बी। यहाँ से तार जा रहा है, फिर यहाँ पर एक संधारित्र जुड़ा है जिसकी धारिता कितनी है, 4 माइक्रोफराडे, 4 माइक्रोफराडे। फिर ये तार गया, फिर यहाँ एक संधारित्र जुड़ा है जिसकी धारिता कितनी है, 4 माइक्रोफराडे।
फराडे। ये चलते चलते बिंदु किस पर गया, सी। फिर सी से तार निकला, फिर एक संधाई जुड़ा है जिसकी धारिता कितनी है, 4 माइक्रो फराडे है। ठीक है, फिर तार आया, फिर यहाँ एक संधाई जुड़ा है, नीचे साइड जुड़ा है, ये वाला जंक्शन के नीचे जुड़ा है। ठीक है, मिटा देते हैं उसको। चलिए, यहाँ तार आया, फिर यहाँ एक संधाई जुड़ा जिसकी धारिता कितनी है, 4 माइक्रो फराड है। फिर आकर यहाँ बी बिंदु से मिल गया। क्लियर कट। एक बीच में और संधाई थे जिसकी धारिता कितनी है, 2 माइक्रो फराड है। अब देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि पहले तार ऊपर वाला लीजिए, यानी कोना पार्ट को लीजिए। अब यहाँ से अगर धारा को निकालिएगा तो ये वाला 4 माइक्रो फराडे में और 4 माइक्रो फराडे में आवेश का मान तो समान होगा। अब जिसमें आवेश का मान समान होता है वो किस में जुड़े होते हैं, तो जुड़े होते हैं आप लोगों को श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र आप लोगों को बताया गया है कि 1/CS, 1/CS इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो C1 का मान 4 दिया और 4 दिया, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका क्या बताए थे, ऊपर साइड गुना कर दीजिए, नीचे साइड जोड़ दीजिए, तो CS का मान आ जाएगा। तो 4 का गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 4 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कितना, 16 और नीचे साइड 8 काटिएगा तो कितना CS का मान आ जाएगा, 2 माइक्रो फराड। इस शॉर्टकट तरीका होता है जब भी दो संधारित्र होगा तो उसको समतुल्य धारिता निकालने का तरीका होगा। श्रेणी क्रम में हो तब की बात कर रहे हैं। दोनों को ऊपर साइड क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, यानी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। 16/8 कितना, 2 माइक्रो फराड। यानी इन दोनों को मिलाने के बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक 2 माइक्रो फराडे की धारिता मिल रही है। चलिए, अब इनको मिलाकर एक कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, अब हम लोगों का इन दोनों को मिलाकर एक हो गया। अब रीड्रॉ कर रहे हैं धारिता को। चलिए, यहां हम लोग का 4 है, ठीक है, 4 है। फिर आगे चले, यहां से हम लोग का सर्किट टूटा, फिर कितना, यहां मिलकर हम लोग का 2 माइक्रो फराडे हो गया। ठीक है, फिर आगे चलकर यहां से आगे चलकर फिर से एक 4 वाला मिल रहा है। चलिए, 2 माइक्रो फराडे, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है माइक्रो फराडे। ठीक है, अब 2 किस में है, फिर से हम लोगों का क्या, समानांतर क्रम में। तो जब समानांतर क्रम में होता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो दो मिलकर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो 4 एक है, फिर बीच में कौन मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर यहाँ कौन मिलेगा, 4 मिलेगा। तीनों को देखिएगा तो किस में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए फिर से अब वो वाला रूल खत्म हो जाएगा। क्या होता है, 1/C1, C1 का मान 4, 1/C2, C2 का मान कितना, 4, 1/C3, C3 का मान कितना, 4, 4 का एलसीएम कितना, तो 4 आ जाएगा। ऊपर साइड जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, पलट देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी 4/3 माइक्रो फराडे, क्योंकि 3/4 किसका मान है, 1/CS का मान है। तो CS का मान कितना हो जाएगा, 4/3 माइक्रो फराडे हो जाएगा। देखिए, 4/3 माइक्रो फराडे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। क्या बताया, इन दोनों में आवेश का मान जब समान जा रहा है तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए क्या किए, दोनों को गुना कर दिए और दोनों को जोड़ दिए, तो आंसर आ गया 16/3, 16/8। इसको काटे तो कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी। फिर भी बताने में कोई मिस्टेक लग रहा हो या जल्दी बता रहे तो हमको लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगले वीडियो में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कैसे बताया जाए, क्योंकि आप लोग फीडबैक दीजिएगा तभी समझ में आए क्या बताए। क्योंकि टीचर किसको देखकर पढ़ा था, आप लोग को देखकर पढ़ा था, क्या जरूरत है क्या नहीं, तो आप लोग कैसे बता सकते हैं। तो आप लोगों के लिए कमेंट हमेशा खुला है, उसमें आप लोग अपनी तकलीफ बताइए, क्या जरूरत है आपकी बताइएगा, उस पर जरूर फॉलो किया जाएगा, ये आप लोग विश्वास रखिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं 5 के बाद 6 पर। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। फिर से वही वाला क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। ठीक है, चलिए, दूर से शायद दिखाई दे रहा होगा ए और बी के बीच। आप लोग देखिए, बिंदु यहां एक, चलिए, यहां एक बिंदु है जिसका जंक्शन का नाम क्या दिया, ए दिया है। फिर आगे गया तार, फिर यहां से ऐसे टूटा, फिर ये जंक्शन यहाँ एक संधारित्र है जिसका मान कितना दिया, 3 माइक्रो फराडे दिया। फिर आगे चलकर यहाँ कितना दिया, 2 माइक्रो फराडे दिया। फिर यहाँ दोनों आकर जुड़ गया है और यहाँ एक आगे साइड से मिल कहाँ रहा है, 4 माइक्रो फराडे। फिर आगे जाकर ये बी जंक्शन से जुड़ गया। ठीक, अब पूछ रहा है इस ए और बी के बीच समतुल्य धारिता कितना होगा। तो यही देखकर चित्र में समझ में आए, दोनों किस में, समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में 3 को जोड़ देते हैं तो 5 आ जाएगा, और 5 और 4 किस में हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो अभी 2 के लिए क्या बताया, दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, तो गुना कर दीजिए।
5 और 4 को गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा, यानी 20/9 आंसर हो जाएगा। देखिएगा 20/9 कोई दिया, हाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए 20/9 माइक्रो फैराड। यानी जब भी दो होगा तो क्या करेंगे, ऊपर साइड गुना कर देंगे, नीचे साइड उन दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही केस किस में होगा, श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता का मान होगा, श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता का मान होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेट के बीच क्या किया जाता है, खिसकाया जाता है, तो उसकी धारिता, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेट के बीच खिसकाया जाता है तो इसकी धारिता होगी। देखो शीशे की क्या है, एक प्लेट है, क्वेश्चन समझिए, यदि शीशे की एक पट्टी, पट्टी का मतलब प्लेट, को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या किया जाता है, खिसकाया जाता है, तो इसकी धारिता होगी। तो कुछ ना कुछ लिखने में यहाँ प्रिंटिंग जरूर मिस्टेक की, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है क्या कहा जा रहा कि यदि शीशे की एक पट्टी, पट्टी यानी प्लेट को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या किया जाता है, खिसकाया जाए, तो इसकी धारिता क्या होगी। चलिए इसको अगले लेक्चर में देख लेंगे, इसका क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बताएंगे तो ऐसे रैंडम तो बता नहीं सकते। इसका रिसर्च हम लोग किए थे, लेकिन 7 दिन पहले किए थे, तो यहाँ समझ में नहीं रहा लिखा क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। चलिए, दो आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, एक सुचालक तार द्वारा परस्पर क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसमें केवल ऊर्जा संरक्षित रहेंगे, केवल आवेश संरक्षित रहेंगे, ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, कोई भी संरक्षित नहीं होगा। आप लोगों को आवेश का पुनर्वितरण बताएं, आवेश का पुनर्वितरण कैसे होता है, तो चित्र ऐसे ही बनाए थे। एक यहाँ आवेश का आवेशित गोला बनाए थे, यानी चालक गोला बनाए थे, और चालक गोला पर प्लस आवेश दे दिए थे, प्लस आवेश दे दिए थे, और इस चालक गोला यानी इसको नाम दिए थे 1, इसको नाम दिए थे 2, प्लस आवेश दे दिए थे, इन दोनों को एक तार से जोड़ दिए थे, एक तार से जोड़ दिए तो यहाँ बोले थे कि आवेश तो समान रहेगा दोनों गोले पर, पुनर्वितरण के पास भी आवेश का होगा, नियत रहेगा, लेकिन किस चीज की क्षति हो जाएगी, तो ऊर्जा की क्षति हो जाएगी। किस रूप में, तो उष्मा के रूप में। यानी हम बोल सकते हैं आवेश का होता है संरक्षित रहता है, लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। ऊर्जा का नाश किस रूप में हो जाता है, उष्मा के रूप में हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुल आवेश संरक्षित रहता है, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 8 नंबर का। चलिए, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर मान लीजिए दो आवेशित को जोड़ रहे हैं, चलिए आगे चित्र बनाकर बताते हैं। ये है एक आवेशित वस्तु जिस पर आवेश से प्लस, ये भी एक आवेशित वस्तु है जिस पर मान लेते हैं आवेश से प्लस, दोनों का समान है। इसका विभव कितना है, 20 वोल्ट, इसका भी विभव कितना है, 20 वोल्ट। अब यहाँ से एक तार को जोड़ दीजिएगा, तो क्या इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो नहीं होगा। यानी विद्युत धारा अगर मान लीजिए इस पर 100 कूलम का है ना आवेश हो, इस पे 200 कूलम का है ना आवेश हो, यानी आवेश में विविधता होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विभव समान हो गया तो धारा का प्रवाह नहीं हुआ। यानी आई यहाँ से यहाँ, यानी 1 से 2 के तरफ नहीं जाएगा, ना ही 2 से 1 के तरफ आएगा। यानी जब भी अगर आपको विद्युत धारा का प्रवाह करना है तो क्या होना चाहिए, विभव में अंतर होना चाहिए। देखिएगा बैटरी में भी एक माइनस बनाया जाता है तो दूसरा प्लस, माइनस का मतलब ऋण विभव और यहाँ होता है धन विभव, यानी क्या धन से जाकर ऋण पर चला जाता है, यानी उच्च से क्या होता है, निम्न की तरफ चला जाता है। यानी विभव में जब भी अंतर होता है तब क्या प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है, अन्यथा धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभव समान है। दो आवेशित वस्तु को जोड़ने पर उनके बीच का विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, कब, जब विभव समान होता है तब। ठीक ठाक। चलिए 9 नंबर। चलिए अब यहाँ से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज ये छोटा सा वीडियो इसलिए बन रहा है कि आए हैं और आप लोगों का वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे, इसलिए वीडियो को बना दिए। तो आज ये लेक्चर को छोटा ही सही रखते हैं, इसके सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग अगले यानी लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे। और वीडियो को जल्दी जल्दी थोड़ा सा बना दिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट बन रहा होगा, बताने में कोई आप लोगों को एरर या मिस्टेक दिख रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक दीजिएगा तभी समझ में आएगा कि हम वीडियो कैसे बनाएं और किस लायक बनाएं। बेहतर बनाने की जरूर ट्राई जरूर की जाएगी। तो थैंक यू सो मच।